अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सो गाइस अभी गुड मॉर्निंग क्या था, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अभी हम लोग नीचे आए हैं होम टूर आपके लिए बना के, और हम इतना बोल रहे हैं उसमें हासिर पे अमारा ने बहुत अच्छा स्पीच दिया है। मुझे अमारा का लास्ट वाला स्पीच बहुत पसंद आया है। बहुत अच्छी इसने बातें की हैं, 6 पढ़ी हुई है और बातें ऐसे की हैं जैसे बीए पढ़ी हो। बीए पढ़ा हुआ बंदा ऐसी बातें नहीं करता जैसी मेरी छोटी सी बहन करती है। तो मुझे इसकी एंड वाली स्पीच बहुत पसंद आई है। इसने बहुत बोला है उसमें, जो मैंने अब सोचा मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं चाय बनाऊँगी इसके लिए। तो अब मैं चाय बनाती हूँ हमारा के लिए और अपने लिए। ज़ाहिर है मैंने भी कैमरा पकड़ा हुआ था, मैं भी थक गई हूँ, हमारा भी थक गई है। तो अब हम चाय पीते हैं, अपने पकड़ लेते हैं मग, अपनी अपनी जगहों पे हमने रखे होते हैं। अब मैं हमारा के लिए और अपने लिए एक अच्छी सी पत्ती वाली चाय बनाती हूँ। पहले मैं कप धो लूँ। तो गाइस इधर बैठ के हम लोग कप धोते हैं, अपने बर्तन धोते हैं। ये छोटी सी हमने जगह बनाई हुई है। अब एक हाथ से मैं धो रही हूँ, मजबूरी है आपके साथ वीडियो शेयर करनी है। इधर ही बैठ के हम लोगों ने अपने कपड़े धोए थे, जो भी मलबे में मतलब मकान बनाते हुए, घर बनाते हुए ना, जो भी हमारे बर्तन कपड़े इकट्ठे हो गए थे ना, वो हम लोगों ने धोए हैं। कप धुल गए हैं, वो कपड़े अभी धुले पड़े हुए हैं, टाइम नहीं मिल रहा उनको। हाँ मुझे पैनाडोल और पानी दे दो। पानी उधर पड़ा हुआ है, पैनाडोल पानी नहीं पड़ा हुआ। ये कपड़े तय करने का हम लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा हमारा यार। करते हैं यार, अभी बस पानी पकड़ा दो। वो नहीं है उधर पानी, खाली बोतल है, दे दे मुझे। इसका कैप बाहर पड़ा हुआ सब्जियों में, मैंने धो कर रखा था। धोने वाले बर्तन हम इधर जमा करते रहते हैं, इस नुक्कड़ में धोते वक्त हम इधर से उठा लेते हैं। जब बर्तन धोने हो तो उधर से हम बर्तन उठा लेते हैं। शुक्रिया। भी चलते हैं बाहर। अभी अभी हमने आपके लिए तैयार किया है शानदार सा होम टूर, और अब हम अपनी चाय बनाने के लिए किचन में आ गए हैं। दूध पड़ा हुआ है? नहीं। दूध हमारा पड़ा हुआ है इधर। और गाइस पिछली दफा है ना हमारा पूरा दूध का कार्टन ना चोरी हो गया था। फिर मैंने सोफे के नीचे, वाली आती है उठानियां, तो वो ले जाती हैं। मैं बताती हूँ, तुम बैठो आराम करो, अभी तुमने इतना बोला है। वो ना गली में आती है तोड़ा उठाने का। आपको पता है हमारे मामू की चीज़ वाली दुकान है, तो जो बिस्किट के गत्ते और जो डब्बे गत्ते ख़त्म होते हैं ना, वो मामू उनको दे देते हैं तोड़े वाली पठानियों को। छोटी छोटी सी हैं, तोड़ा उठाया होता उन्होंने। तो ना वो फिर वो लेने के लिए आती हैं मामू के पास नीचे। तो वो नीचे आती है ना जब, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो सीढ़ियाँ चढ़ के ना, तो दरवाज़ा अक्सर खुला हो, ये वाला जैसे कि अभी खुला हुआ है। तो यहाँ से आके मैंने डब्बे इधर रखे हुए थे, पूरा कार्टन नहीं मैडम, मैं उठा के ले गई। मैंने फिर अंदर रख लिए। पतीलियों के ढक्कन उठा के ले गई यार, पतीलियों के ढक्कन तक नहीं छोड़े उन्होंने। हमारी एक पतीली है, उसका ढक्कन उठा के ले गई। मैं ढक्कन ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई, ढक्कन नहीं मिला मुझे। जब मिलना कहाँ से है, वो ले गई। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अमारा विद लाइफ। यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, कमेंट, शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस आज का हमारा खूबसूरत सा दिन स्टार्ट हो गया है। आप सबके साथ जहाँ भी रहे खुश रहे, इसी दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस व्लॉग की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि मेरी जो है तबीयत होम टूर जब भी देती हूँ ना, उसके बाद तबीयत ख़राब हो जाती है। पहले तो होम टूर के स्टार्टिंग में मेरी खराब थी, पिछले वाले 7 मंथ अगो वाले व्लॉग में। तो जो आज है ना वो मेरी इसके बाद ख़राब हो गई है तबीयत, और बहुत ज़्यादा ना फ्लू, बस फ्लू है ज़्यादातर, और कोई चीज़ खास नहीं है, जस्ट फ्लू। और बुखार चढ़ा था, फिर वो हट गया। अब यही है, कभी चढ़ेगा कभी उतरेगा। इंशाल्लाह पैराडोल खाते रहेंगे और जीते रहेंगे आप सबके साथ। बाकी गाइज आज का हमारा जो कंटेंट है ना, काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं
मामू के मुतल्लिक आए थे, ठीक है। मेरा दिल कर रहा है मैं एक जवाब ज़रूर दूँ। एक आप ही कह रही थी कि आप ना उनको ऊपर वाले कमरे में मतलब रखें बाबा भाइयों के साथ। गाइस हमें कोई मसला नहीं है, कोई भी इशू नहीं है रखने में, कोई मसला नहीं है। पहली बार ये मामू खुद भी नहीं जाते ऊपर, मतलब उनका सारा निज़ाम नीचे, एक बंदा जब एडजस्टमेंट करे ना तो वो बन जाता है। जब आप एक जगह पे रहने लग जाएंगे फिर आपको थोड़ी मुशक्कत आएगी, और आपका जब एक निज़ाम ही शॉप का हर चीज़ का यहाँ पे है तो आपको बड़ा मसला होगा। मेरे सर से बोला क्यों नहीं जा रहा, खिंचा जा रहा बोलते हुए। बाकी और बाबा भी जो है ना, मतलब जब से उनको फालज वगैरह हुआ ना तो वो चिड़चिड़े हो गए मैं, क्योंकि आपको पता फालज होता क्यों है, बीपी हाई रहने की वजह से। जिनका बीपी हाई मुसलसल हाई हो उनको गुस्सा जिनको आता हो ज़्यादा। हमारे बाबा को शुरू से ही बहुत गुस्सा आता है, उनको ज़रा सी भी चीज़ ख़राब हो जाए ना, ज़रा सी भी चीज़ ख़राब तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, अचानक पानी का हो जाते हैं। अक्सर उनको मतलब हाइपर हो जाते हैं, वही पाइनिक ये भी होता है। तो जब आपको पता आज भी अगर हमसे खाने में कोई कमी पेशी या कोई कुछ खराबी आ जाए ना तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। वो हमें कहते हैं चल दौड़ जा, मैं नहीं तेन बुलाना, चल भज जा। लेकिन हम लोग इस चीज़ को लेकर बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो बीमार है, बीमारी में नहीं पता चलता। और थोड़ी देर बाद हम जब बाबा को बुलाए ना कि बाबा आपने ऐसे कहा है हमें, तो वो कहते हैं मैं कब दो किया है, मैंने कब कहा, वो उनको याद नहीं रहता। पापा कहते हैं मैंने कब कहा है, मैंने तो नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी तरफ कैमरा कर रही है, मुझे सलाम तो करने दे। तो बस फिर इसलिए हम लोग बाबा को ना मेंटली डिस्टर्बिंग नहीं दे सकते हैं। बाबा को मामू का ऊपर आना नहीं पसंद है तो हम माजरत चाहते हैं। और पता ही क्या है, उन्होंने जो शॉप लगानी होती है ना, फिर वो सामान उठा के वो स्थड़े पे लेके जाते हैं। हाँ। और फिर अगर वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो वो सामान कैसे उठाएंगे? बुढ़ा बंदा है, वो कैसे ऊपर नीचे सामान उठा के करेगा? पहले वो दुकान पे सामान कैसे लेके जाते हैं? पहले अपना वो कार्टन उठाते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रख के, बड़ा सा कार्टन होता है उसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें रख के वो उठाते हैं। जैसे कि पिछले दिनों हमने सीढ़ियों में कार्टन को हमने देखा था, उसमें चीज़ें पड़ी हुई थी। इस तरह का कार्टन होता है, उसमें चीज़ें डाल के वो पहले आधी गली में थड़े पर रख के आते हैं। सुबह सुबह 5 बजे 5:30 बजे हमारे मामू दुकान लगा लेते हैं, 6 बजे से भी पहले। तो वो ऐसे चीज़ें रख के आते हैं आधी गली में, फिर आधी गली से उठा के अपनी दुकान तक लेके जाते हैं। तो ऐसे दुकान लगाते हैं। फिर ऊपर अगर चले जाएंगे तो कैसे लगाएंगे? और वैसे मेन बात यही है कि इन दोनों का आपस में झगड़ा होगा, फायदा एक दिन बुड्ढो की लड़ाई हो गई थी गाइस। मरीना ने जाकर छुड़ाई, हमारा मैं डर गई, मैं कंफ्यूज हो गई। बड़ा कहती की होया मरीना की होया। मैं कहा कैमरा खोल मेरे को कैमरा ही नहीं खुलिया, इसको कैमरा ही नहीं खुलिया। वो मामू भी बस बाबा का ना लिहाज कर जाते हैं कि चलो मरीज है कुछ नहीं। बाबा ना गुस्से में बहुत है यार। वो फिर आपको पता क्या कहे मरीज उसका, वो बाबा एक बंदा हो, ठीक है, वो रोज भिड़ने टूटने वाला बंदा हो, दिहाड़ी में मेरे बाबा ने 6 फेरे लगाने बाहर के। अब ऐसा बंदा जब घर पे फ्रीज हो जाएगा तो वो कितना चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप लोग खुद अंदाजा कर सकते हैं। इसलिए हम ना फिर उनको तंग नहीं करते हैं। हम लोग बाबा को स्पेशली तंग नहीं करते। अगर हम लोग भाइयों को भी हर वक्त यही लेक्चर देते रहते हैं कि ये जो भी कह रहे हैं ना बस सुन लो, सुनी जाओ, कहीं जो कह रहे हैं कर दो, करते रहो, बस जो कह रहे हैं सुनी जाओ, जो कह रहे हैं कर दो बस। वो कह रहे हैं ना मैंने नहीं नहाना, अक्सर बाबा इस चीज पर भी जिद लगाते हैं। हम कहते हैं नहा लो, वो इस चीज पर जिद लगाते हैं मैंने नहीं नहाना, हम लोग कहते हैं रहने दो ना कहो। फिर हम लोग अक्सर बाबा को कहते हैं बड़े प्यार से कि यार नहा लो, अच्छा नहीं लगता ऐसे। फिर वो जाकर कहीं वो भी अगले दिन अपनी मर्जी से नहाते हैं। और जब हम बाबा को कहें अपनी जगह पे सफाई करने दो तो वो भी नहीं करने देते, उस पर भी वो लड़ते हैं, नहीं चलो जाओ, थो नहीं करनी, मैं नहीं करवानी, जाओ। अब बाबा ना बस वो जो कहते हैं ना हम लोग बस वही कर देते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं कह रहे तो बस रहने दो, ऐसे करके ना हम लोग बस उनकी सुन लेते हैं। तो हम लोग इस चीज़ पे भी, मामू खुद भी नहीं ऊपर आना चाहेंगे, उनका सारा निज़ाम नीचे, एक बुढ़ा बंदा कैसे इतनी पौड़ियाँ ऊपर नीचे करेगा। बस फिर इसलिए आपका रिप्लाई मैंने ये करना था एक। बाकी और देखते हैं, कोई मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैं रिप्लाई करती हूँ। बाकी खैर अभी मैं और मरीना नाश्ता करने लगे थे।
तो नाश्ते में जो है मैंने मरीना को कहा कि बॉयल एग कर लो और साथ में चाय, क्योंकि ज़्यादातर कुछ खाया नहीं जाता। बस फिर वही वो बना रही है, चाय बनाने लगी, एग बॉयल हो गए हैं। बाकी मैं कमेंट देखती हूँ एक आधा और कोई कमेंट आया हुआ है मरीना, मैं तुम्हें भी सुनाती हूँ। कोई कह रहा है कि मामू का रूम को सही करवाते हुए कब्जा हो जाएगा, लेकिन जब तुम लोग अपने रूम सही करवाते हो क्या तब कब्जा नहीं होता? जी हाँ, उसकी खास वजह ये है, आई थिंक आपको खुद भी पता होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। इसकी खास वजह ये है कि देखिए हम लोग फैमिलीज रह रही हैं, फैमिलीज, ठीक है, हमारी भी फैमिली है, हमारी तो चलो हाँ पहली बात तो ये ठीक है, हमने तो पैसे दिए हुए, हमारी जगह पे तो कब्जा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी बात, जो अगर नीचे भाभी की जाए तो वो फैमिली रह रही है, और रही बात मामू की तो वो अकेले रह रहे हैं। अकेले बंदे के ऊपर उनको एक फुल कमरा चाहिए, एक बंदे को निकालने में ज्यादा इशू नहीं होता, लेकिन जब एक फैमिली हो ना तो वो तो फिर आए थे ना, तो हम भी फैमिली के बीच में आए थे, तो उन्होंने कहा था तुम लोगों को शर्म नहीं आती, फैमिलियों के बीच में आ गए हो, हम लोग कोई छड़े हैं जो तुम हमारे साथ रह लोगे? मामू तो छड़ा है ना, तो उसके साथ वो रह लेंगे। बात असल ये है कि फैमिलीज रह रही है और वो अकेला, और हमारे और वैसे भी इस पोर्शन में जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ना, इस पोर्शन से लेके ऊपर छत तक हमारे बाबा के नाम की रजिस्ट्री बन गई हुई है, और हमारा मीटर भी उनसे अलग है, भाभी से। भाभी का मीटर उनके दादा अबू के मतलब सुभाष भाई के दादा अबू के नाम पे है, ठीक है। और जो हमारा मीटर है वो हमारे अब्बू के नाम पे बना हुआ है। हम लोगों ने अपना बिजली वाला मीटर अलग करवा लिया था, बिजली का मीटर। और आपको पता है बिजली का मीटर एवं नहीं लगता, रजिस्ट्री हो तो फिर लगता है। हाँ, फिर अगर रजिस्ट्री आपके नाम होगी तो मीटर आपके नाम का लगेगा, वरना नहीं। तो इसलिए जो है ना, फिर बाबा ने हमें अलग मीटर के, वो उनकी छोटी सी फैमिली है, हमारी बड़ी फैमिली है, ठीक है। हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, वो कम करते हैं, तो फिर इस चीज से हम लोग किसी के साथ ज्यादती भी कर नहीं सकते, तो इसलिए हम लोगों ने अपना मीटर अलग कर लिया था। और अब वो सुभाष भाई और मामू एक उनकी बिजली है और हमारी अलग है। मेरी गाल सुन, हमारा इनको बताओ, कुछ बातें हमने दूसरे होम टूर से दसना। कुछ बातें आपको पहले होम टूर में नजर आई थी, और ये कुछ बातें आपको अगेंस्ट होम टूर में बताई गई हैं, ठीक है। और जिन्होंने पहला नहीं ना देखा वो जिन्होंने पहला नहीं देखा वो जाके फर्स्ट देख सकते हैं। उसमें कुछ बातें हैं, हमने यहाँ पे जो घर को पैसे दिए थे, हिस्से दिए थे, वो हमने पैसे कैसे कमाई सब अपने मेहनत करके, वो सारी बातें हमने उसमें बताई हुई है। मैंने इसका मुठ टूट गई है, ये जल गई है, छोटा था, आंच ऊंचा था, तो वो टूट गया। सही, चलिए ठीक है गाइस, अब हम आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद। अगर कोई और मुझे कमेंट लगा रिप्लाई करने का तो मैं वो भी आपको भी करती हूँ। गाइस आप सब लोग ना हमारे मामू के लिए बहुत सारी दुआएं करें, उनको अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखें। हमाद इधर आना, इधर आना हमाद भाई। गाइस ये मैं आपको बताती हूँ, इधर आ। गाइस क्या हाल आप सबका? ठीक है। और सिस्टर क्या बात करनी है आपने बताया? मैं बता तुम्हें, बस तुम छोड़ दो। क्या बात करनी है बताइए। तुम जो बाहर कर रहे थे मैंने देख लिया हुआ है। हमें देखा बाहर आपने? हाँ जी, तुम्हें देखा है अभी जो कर रहे थे। क्या देखा है? तुम रहने दो। अच्छा। कैसी चल रही है तुम्हारी शॉप? शॉप अच्छी चल रही है। बताओ, तुम लोगों को स्मोकिंग कर रहे हो, बस कर दो। हाँ मैं स्मोकिंग कर रहा था। सही। क्यों कर रहे थे? तो लोग कहते हैं हम करते हैं, वो स्मोकिंग करते तुम। लोग हमें कहते हैं। नहीं स्मोकिंग तो मैं करता हूँ, लेकिन वैसे ही शौक से करता हूँ कभी कभी। नहीं करो, कितना तुम्हें समझाया, मैं इसको समझाती रहती हूँ, गाइस ये नहीं सुनते। ओके, आइंदा से नहीं करता। चलो सही है, दोनों करते हैं ये। एना एक इंसान भी नाल बाल। नहीं बुरी बात है सिस्टर, जो गर्ल्स होती है ना वो नहीं करती। गाइस एक बार हम चारों बैठ के स्मोकिंग कर रहे छत पे। छोटे छोटे होंदे साथ सी ना अब्बू दे ना सिगरेट फाड़ के चाड़े पीने, तो लोगों ने साडी वीडियो बना के सानू साडे बाबा ने दसता। तुम अपने राज सारी दुनिया को बता दे, कोई राज ना रखी है। हमारी व्यूवरशिप सब हमारी अपनी है, कोई भी गैर बंदा नहीं है। हमारा
वो ना तुम पता है हम कितने छोटे छोटे होते थे, हमें अक्ल भी नहीं होती थी तब। पता है मुझे, हम छोटे छोटे हाँ, और हम लोग सिगरेट पी रहे चारों। ये साथ वाला तो हम लोग नशा हो गया। वैसे झूम रहे थे। मैं कहूं, ओए मारा मुझे नशा हो गया, मेरा सिर झूम रहा है। ये कहे नहीं मुझे ज्यादा नशा हो गया, मेरा ज्यादा सिर झूम रहा है। है ना हमाद? ये साथ वाला घर था, हम छोटे छोटे से इतने से थे तब। तब कब होती ना सिगरेट पी के कहने लगे नशा हो गया। हमारे पापा सिगरेट पीते थे, हमें ना तो उनकी डब्बी मिल गई एक दफा, तो मैंने और मेरे भाई ने पिया, उन्होंने हमें देख लिया और ये भी साथ में शुरू हो गए। हम पहले ही चारों शुरू थे, उन्होंने हमें देखा, हमें बाबा को बताया। पापा ने सन बच्ची क्या समझा रही है, छोटी बड़ी सा। बस कुछ नहीं, बाबा ने डांटा सीधे फिर सिगरेट की डब्बी लुका ली। बाबा ने, हाँ, फिर उसके बाद सिगरेट की डब्बी छुपा ली थी हमसे। डांट के तो अम्मी ऊपर छत पे सो रही थी, हम चारों बहन भाई नीचे बैठ गए, उधर से किसी की छत नजर आती थी उधर से, तो उधर से ना उन्होंने हमें देख लिया। वो भी दूसरी छत ही थी हमारी, जब हम दूसरी छत पे चले गए थे। हाँ चले गाइस, हमारा नाश्ता भी आ गया। तुम काम पे जा रहे हो? हाँ, मैं अभी 1 बज गया, इतनी लेट? आज मैंने बस जरा ना सोया हुआ लेट उठा था, इसीलिए लेट हो गई। तुम्हारे सर तुम्हें क्या कहेंगे? वो सड़ गया वहाँ पे, मैं बड़े डॉलर कमा रहा हूँ, उसने क्या कहना। चल ठीक है। जाओ तुम खैरियत से, और खैरियत से आओ। ओके, अल्लाह हाफिज। आओ सो गाइस ये देखे मेरा नाश्ता आ गया। ये चाय, इसके ऊपर मैं पता है क्या डाल रही हूँ? पता हमें, तुम चाट मसाला इसमें गाइस डाल रही है। चले अब हम लोग ना कर ले नाश्ता, और आप भी आ जाए, कर ले सब हमारे साथ मिलके नाश्ता। नाश्ता करके तू पैनाडोल खा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिला। चले ठीक है गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। नाश्ता चल हमारा नाश्ता वगैरह कर लिया, अब मैं बनाती हूँ खाना। मेरी थोड़ी सी चाय रह गई है। क्या बना रही हो खाने में? चाय में मैं खाने में मैं कह रही हूँ मसर चावल बना लूँ या माश की दाल। तुम बताओ। हमने जाना है, तुम माश की दाल बना लो, मसर चावल ना बनाओ। चलो ठीक है, मैं मसर चावल माश की दाल को सीटी में लगा के ना फटाफट बन जाएगी। मैं चाय पी के फटाफट बनाती हूँ वो। सो गाइस हम लोगों ने जाना कहाँ है वो मैं आपको बताती हूँ अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए इंतजार तब तक के लिए इंतजार तो ना ही करें, आप हमारे सब साथ साथ जुड़े ही हैं, रहें। ठीक है? आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, आपको व्लॉग मिल जाएगा नेक्स्ट। आज नहीं बन सकता क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो यही है। कल के व्लॉग में मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बाकी खैर इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे किसी अगले न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।